गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम जो स्टडी करने वाले हैं बेसिकली वो ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ग्राफ वाला जो पोर्शन होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ इन फिजिक्स। तो बेसिकली ग्राफ के टाइप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें केवल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर आप कहें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि फिजिक्स में कौन कौन से ग्राफ हमारे यूटिलाइज होंगे या यूज़फुल होंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में देखिए बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सबसे आप फर्स्ट पॉइंट ये कह सकते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेट लाइन। हम कैसे पहचानेंगे कि किसी इक्वेशन को देख के कि वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये सबसे पहला काम होता है कि किसी भी इक्वेशन को देख के आप पहचान पाएँ कि वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तभी हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए सब इसकी पहचान ये होती है कि आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए, एक x और एक y। ठीक है, और यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन होना चाहिए इन दोनों में से एक, या तो दोनों ऐड हो रहे हो या दोनों माइनस हो रहे हो। मतलब कोई भी एक प्लस और कोई भी एक माइनस, साइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इक्वल के इधर एक नंबर होना चाहिए। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसकी और पहचान मैं आपको बताऊं कि जो x की पावर है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो पावर है ये पावर 1 होनी चाहिए x की, और ये 1 होनी चाहिए, y की पावर भी 1 होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि x की पावर भी 1 हो और y की पावर भी 1 हो। फिर भले ही प्लस माइनस का साइन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और इक्वल के बाद एक नंबर। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको एक एग्जाम्पल लिखना है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का, तो आप लिख सकते हैं x की पावर 1 प्लस y की पावर 1 इक्वल टू 5। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम कैसे पहचाने स्ट्रेट लाइन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नो, क्योंकि x की पावर 2 है और y की पावर तो 1 है, वो ठीक है, लेकिन x की पावर यहाँ 2 हो जा रही है। इनफैक्ट बाद में आप सीखेंगे कि ये जो है एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, दो वेरिएबल में। तो पैराबोला अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल स्ट्रेट लाइन को पहचानना सीख रहे हैं। जैसे इसमें और भी बातें हो सकती हैं स्ट्रेट लाइन में, जैसे x का कोफिशिएंट जरूरी नहीं है कि 1 हो। मैं यहाँ प्लस साइन लिख देता हूँ, इक्वल के बाद मान लो कोई भी नंबर, जैसे मैंने 10 लिख दिया। तो y का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, x का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है ना। मान लो मैं एक और एग्जांपल लिखना चाहता हूँ स्ट्रेट लाइन का। आपने बोला कि सर x लिखो, y लिखो, इक्वल के बाद कुछ भी नंबर लिख दो, चलो -7 लिख दिया, और यहाँ माइनस का साइन या प्लस का साइन कुछ भी लगा देते हैं। x का कोफिशिएंट -3 रख दो तो -3x, और y का कोफिशिएंट 2 रख दो, इसका मतलब है -3x + 2y। तो कहने का मतलब आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे। तो अगर आपसे मैं फ्यूचर में पूछूं कि स्ट्रेट लाइन का कोई भी एग्जाम्पल दो, तो आप अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल बता सकते हैं मुझे। जैसे कि मान लो कोई बोलता है कि सर 2-3 चीज़ें हैं, ये तो फिक्स है x y। कोई बोलता है सर यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ इक्वल के बाद 7 लिख दो, या फिर कोई बोलता है कि सर 4 लिख दो। सारी बातें सही हैं, सारी की सारी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आई थिंक आप लोग आइडेंटिफाई अब कर लेंगे स्ट्रेट लाइन कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। हमने जो पार्ट ए किया था वो किया था हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब हम पार्ट बी करेंगे इसका, कि हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब हम पार्ट बी करेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट करें। ठीक है, तो इस पार्ट के सॉल्यूशन के लिए अगर आप इसकी बात करें कि हम कैसे बनाएंगे, इसके दो मेथड होते हैं एक्चुअली। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के दो मेथड होते हैं, एक मेथड 1 है और एक है मेथड 2। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ 1 के बारे में। ये जो है ये बेसिक मेथड है। ठीक है, इस मेथड को हम क्लास 9th में सीखते हैं। अब आप सरप्राइज होंगे, सर हमने 9th में ही सीख लिया था ये।
सीख लिया था, आपको याद नहीं होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या बेसिक मेथड है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, मेथड 2 को, क्योंकि फर्स्ट वाला 9th क्लास के अकॉर्डिंग है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं होते हमारे, ठीक है, वो बहुत टाइम लेता है, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। मेथड 2 आपका एडवांस मेथड है। ये जो मेथड है ये क्लास 11th के लिए बना है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे और ये काफ़ी डिटेल्ड मेथड भी है और इससे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। टाइम तो ये भी लेता है, पर शुरू में सीखने में, एक बार आप इसे सीख गए तो आप मैं बोल रहा हूँ 10 या 15 सेकंड में ही कोई भी स्ट्रेट लाइन का कर्व, नेचर वगैरह बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा मेथड 1 बता ही देता हूँ। मेथड 1 कैसे होता था, बहुत सिंपल था। मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखिए, जैसे कि x + y = 5, आपने एक इक्वेशन ले ली और आपने बोला इसका ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को ये टेबल देखते ही याद आ गया होगा कि आगे मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्लास 9th में ही सीख ली थी। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि लेट x = 0, तो y = 5 आ जाता है, तो यहाँ फिल करते हैं 0 और यहाँ 5, याद आ गया। जैसे कि मान लीजिए सेकंड वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं x = 1, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप इसमें पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 सॉल्व होके आ जाएगी, तो x 1 और y 4। अगला पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे x = 2 और y = 3। ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ x = 4 है तो y = 1। हालांकि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए केवल 2 पॉइंट हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट मालूम है तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, बस इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाता है। तो जैसे समझिए यहाँ पर ये 2 मैंने एक्सेस बना ली है, इसको आप x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0, यहाँ आपको मालूम है इस तरीके से 1 2 3 4 हम इंसर्ट करते हैं नंबर्स, और अगर नेगेटिव में जाएं तो यहाँ पर आप -1 लिखते हैं, ऐसे ही -2, और ये चलता जाता है। ऐसे ही y एक्सिस पे आपका +1 +2 इस तरीके से नंबर्स आते हैं, मान लीजिए +3 +4 +5, और -y एक्सिस पर देखें तो -1 -2 -3 इस तरह से हम नंबर्स को लिख लेते हैं। ये बेसिक मेथड मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इतना पोर्शन और सीधे एडवांस मेथड पे जा सकते हैं इस वीडियो में, अगर आपको ये आता है तो। मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें 0,5, तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा x = 0 और y = 5, मतलब ये वाला पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे 1,4 है, तो x = 1 और y = 4, तो देखो कैसे जाएंगे 1 1 2 3 4, तो यहाँ पर कहीं पर होगा आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखेंगे तो x = 2 है और y = 3, तो इस तरीके से 1 2 और 3, थर्ड पॉइंट आपका ये रहा। और फोर्थ पॉइंट में x = 4 है, ठीक है, 2 के बाद मैंने आई थिंक सीधे 4 ले लिया है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, x = 4 और y = 1। तो अगर आप इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लें और ये एक ही लाइन में आएंगे, तो ये जो आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं ग्राफ और कर्व ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन का कर्व एक ही बात होती है, ग्राफ और कर्व, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे, एडवांस मेथड पे, ये वाला जो मेथड है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली ऐसा है कि लेक्चर हमारा काफ़ी, मैं अभी सेकंड लेक्चर ही है, शुरुआत ही कर रहा हूँ, है ना, तो इसमें मैं थोड़ा आपको बेसिक से ही चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली मेन कॉन्सेप्ट पे आ जा रहा हूँ, चीज़ों को बेसिक से बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हमारा फ्लो आगे होगा लेक्चर का, लेक्चर 4 लेक्चर 5 जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे एडवांस लेवल की चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि अभी केवल इंट्रोडक्शन है, लेक्चर 2 ही है, तो आपको कई चीज़ें बेसिक लगेंगी जो आपने पढ़ी होंगी, तो उतना पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए मेथड 2 टू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन कर्व, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये पहचानना है कि y = x, ठीक है,
इस तरीके से फॉर्म होती है इक्वेशन, और प्लस माइनस एक नंबर होता था, उस नंबर को c लिखा है, और x नेगेटिव का भी हो सकता है तो यहाँ पर m लिख दिया। ठीक है, ये m क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एक नंबर और नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब है हर इक्वेशन को हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। किस फॉर्म में, y = mx + c। जैसे किसी ने बोला कि सर ये एक इक्वेशन में लिख देता हूँ अपने मन से, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मैंने एग्री किया, यस ये स्ट्रेट लाइन है। अब वो बोलता है कि अगर मैं इस फॉर्म में चाहूँ तो लिख सकता हूँ, जैसे x को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का x और प्लस का 5, तो ये बन गया। अगर इसका आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो m की वैल्यू है वो -1 आ चुकी है और c की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये m और c की वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट थिंग जो है वो है टर्म्स रिलेटेड टू द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स होती है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, उसको हम कहते हैं स्लोप। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट है स्लोप। क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, तो ये होता है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम स्लोप। जैसे सपोज किसी ने बोला कि स्ट्रेट लाइन इस तरीके से है, ऐसे कोई लाइन है। ठीक है, ये लाइन का कर्व है, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल। ये आपका वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो ये आपकी लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कहीं पर भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो या फिर इसी ओरिजिनल एक्स एक्सिस को देखो, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रही है। मान लीजिए ये एंगल अगर 30 डिग्री है, हमें एंगल नापना आता है, एंगल मेजर करने के लिए 2 लाइनें होनी चाहिए। तो ये जो लाइन है इस वाली लाइन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हम ये बोलते हैं इस लाइन का स्लोप। स्लोप यानी कि जो ढलान होता है, जैसे कई बार सड़क होती है, स्लोप होता है सड़क में, रोड में, कि हम कहते हैं चढ़ाई है, ढलान है, इस तरीके से ना, तो वही चीज़ है आपका स्लोप। इसका tan थीटा, tan 30, वो होता है आपका स्लोप 1/√3। और इसी चीज को m भी बोलते हैं, m = 1/√3। थोड़ा सा मैं आपको और एग्जांपल से बताता हूँ इसमें। आई थिंक इतना पोर्शन जो है ये मिक्स हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पहले से वो देख लें क्या लिखा था मैंने, तो बाकी चीज़ में आते हैं। तो आई थिंक आपको स्लोप का मतलब समझ में आया होगा कि किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप m क्या होता है। ठीक है, इसको m से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 1-2 एग्जांपल और बता रहा हूँ। देखो, डायरेक्ट जो पॉइंट की बात है कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, उससे पहले हमें ये छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए कि भाई स्लोप किसे कहते हैं, नहीं तो आगे जाके बच्चा इन्हीं में उलझा रहता है कि ये किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ये सारे पॉइंट बाकी कर्व में भी वैलिड रहेंगे। तो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जैसे स्लोप को अगर आप समझना चाहें, मान लीजिए मैंने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जिसकी 2 साइड बराबर हैं, 5 सेंटीमीटर और 5। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं 5√2 होगी, लेकिन पाइथागोरस है ना, पर उसमें जाते नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये एंगल कितना है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप लगाते हैं tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर 5 है, बेस 5 है, तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब थीटा की कौन सी वैल्यू होती है जिस पे tan 1 देता है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर थीटा = 45 पे 1 वैल्यू होती है। इसका मतलब ये एंगल 45 है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इसका जो स्लोप है वो स्लोप है आपका tan थीटा, है ना, इसको m भी बोला जाता है, और यहाँ पर एंगल है 45 डिग्री, तो स्लोप हमारा 1 हो गया। कहने का मतलब ये जो हमारी रोड है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई गाड़ी ऐसे चल रही है, तो ये हमारी रोड है, इस तरीके से गाड़ी हम चला रहे हैं, है ना, ऐसे चढ़ाई पे, तो हम ये कहते हैं कि इस रोड का जो ढलान है, यानी कि जो इसका स्लोप है वो स्लोप 1 है। तो इसका क्या मतलब समझे, 1 का मतलब 1:1 होता है। इसका मतलब जितना इसका परपेंडिकुलर है उतना ही इसका बेस है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई बोलता है इसमें
कि भाई मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो आपकी चढ़ाई है वो 1 मीटर की है। आप यहाँ पर देखेंगे हाईलाइटेड में ये 1 मीटर हमें चढ़ना है, ठीक है। और ये जो लाइन है डॉट डॉट वाली ये आपका ग्राउंड लेवल है। आप यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल ग्राउंड लेवल। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पर आपका टॉप पे मान लीजिए कोई मंदिर है, कोई टेम्पल है, जैसे मान लीजिए मनसा देवी मंदिर है आपका यहाँ टॉप पे कॉर्नर पे, ठीक है। और आप बोलते हैं कि भाई ये, वैसे मैंने कम डेटा लिया है पर ऐसे ही मान लीजिए कि भाई 1 मीटर ऊपर है, तो कोई इंसान बोलेगा कि भाई मुझे कितना चढ़ाई करनी है, तो बोलेगा आपको 1 मीटर ऊपर चढ़ना है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। तो 1 मीटर जो है सफिशिएंट बात नहीं है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 1 मीटर जो है कितने ग्राउंड पे है, मतलब कितने बेस पर है। 1 मीटर की चढ़ाई है आपकी, है ना, या 1 मीटर का राइज है पर 1.732 मीटर में, ठीक है। तो जो आपका स्लोप हो जाता है ढलान वो ये हो जाता है कि स्लोप इक्वल टू 1 मीटर तो है लेकिन कितने पर, 1.732 मीटर पर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये वैल्यू लगभग क्या होती है, 1/√3 की वैल्यू होती है, इसलिए मैंने लिया है। तो यहाँ पर ये एंगल लगभग 30 डिग्री का है, क्योंकि 1030 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 या 1/1.732। तो कहने का मतलब आप ये बोल सकते हैं 30 डिग्री का ढलान है, 30 डिग्री ऊपर चढ़ना है हमें, ठीक है। और मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल और बोलूं, ठीक है, इसमें भी मैं बोलूं कि 1 मीटर की चढ़ाई है लेकिन मैं बोलूं ये 2 मीटर बेस है, तो बताइए कि किसका स्लोप कम आएगा, किसका स्लोप क्या आएगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये 1 मीटर है तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा थीटा वो कम आएगा, किससे कम, जो पहले आया था 30 डिग्री से, है ना, उससे कम। क्योंकि चढ़ाई तो आप बोलोगे सर 1 मीटर भी, यहाँ भी 1 मीटर चढ़ना है और इस वाले एग्जाम्पल में इस वाले में भी 1 मीटर चढ़ना है, पर ऐसा नहीं है। इसमें जो 1 मीटर चढ़ना है वो 1.732 मीटर में ही चढ़ना है, ठीक है। और इसमें जो 1 मीटर चढ़ना है वो काफ़ी ये वाली डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। तो इसलिए आप इसमें देखोगे तो इसमें स्लोप जो है कम आएगा, क्योंकि इसमें आपका स्लोप जो है 1/2 है, एक ज़्यादा बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर जो है हमारा कम आता है, तो स्लोप कम है। मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि भाई एग्जाम्पल एक ऐसे है, ये भी मान लीजिए 1 मीटर है लेकिन ये वाला जो है 1 सेंटीमीटर है, बहुत कम है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि तीनों ही केस में, मतलब ये जो पहले वाला केस था इसमें भी 1 मीटर ऊपर चढ़ रहे थे, इसमें भी 1 मीटर चढ़ रहे हैं और इस वाले में भी हमें 1 मीटर चढ़ना है। आप ये नहीं बोल सकते कि तीनों में स्लोप एक जैसा है, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है इस थर्ड वाले में, इसमें जो गाड़ी चढ़ानी है वो गाड़ी तो आपको देख के लगेगा कि भाई 1 ही मीटर तो ऊपर जाना है, लेकिन अगर आप चढ़ाई देखें तो यहाँ गाड़ी को बिल्कुल ऐसे चढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। इससे पहले वाले में गाड़ी थोड़ा रिलैक्स होके चलेगी आराम से, और इससे पहले वाले में भी रिलैक्स कंडीशन में, लेकिन इसमें गाड़ी के नीचे को गिरने के चांस ज़्यादा है। इनफैक्ट आप बता पाएंगे कि गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो अब ये बताओ, तीनों में हाइट तो सेम है 1 मीटर 1 मीटर, तो इसका मतलब हाइट जो है वो अकेला पैरामीटर नहीं है, ठीक है। हाइट अकेला पैरामीटर नहीं है किसका, स्लोप का। हमें उस हाइट का यानी कि परपेंडिकुलर का बेस से रेशियो भी देखना पड़ता है, कि वो रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रेशियो अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो स्लोप बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं ये एंगल आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे एंगल यानी कि स्लोप बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आपका 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर। इसको आप निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1/100 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लिया, मतलब 1000 मीटर की चढ़ाई है पर 1 मीटर पे, ठीक है। आपको समझ में आया स्लोप का मतलब। तो स्लोप का सीधा सा मतलब है m इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसको tan थीटा भी बोलते हैं। तो मैं बेसिक बातों के साथ जा रहा हूँ अभी, क्योंकि सेकेंड ही लेक्चर है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो थोड़ा सा अब मैं इंटरसेप्शन के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है इंटरसेप्शन क्या होता है किसी भी ग्राफ में। तो इंटरसेप्शन की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी लाइन y एक्सिस पे जो लेंथ को कट करती है, जिस लेंथ को, वो उसका इंटरसेप्शन है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की
और उसने वाई एक्सेस पे, ये आपकी वाई एक्सेस होती है और यहाँ पर आपकी एक्स एक्सेस होती है, यहाँ -x और इधर -y। तो वाई एक्सेस पे मान लीजिए ये आपकी लाइन है, मेन लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं कर्व की, और ये लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर है वाई एक्सेस पे, प्लस का 3 क्योंकि ऊपर कट किया है, तो इसी को c बोलते हैं इंटरसेप्शन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर c की वैल्यू +3 है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर कोई लाइन ऐसे आपका x और y एक्सेस हैं आपके, ठीक है, और कोई लाइन अगर आपके ऐसे ड्रॉ कर रखी है किसी ने, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे कोई लाइन है, तो आपसे ये पूछा जाए कि इसमें इंटरसेप्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इस वैल्यू को इंटरसेप्शन कहते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारी y एक्सिस को, इस वाली y एक्सिस को कहाँ पर कट करती है। मान लो इस पॉइंट पर कट करती है, तो इसकी लेंथ मान लो 3 सेंटीमीटर तो है लेकिन नेगेटिव y में है, तो यहाँ पर c की वैल्यू -3 है। तो पहली बात ये हमें पहचानना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में वो ये है कि हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप के बारे में जानकारी हो। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। हमें मालूम है क्योंकि स्लोप tan थीटा से ही डिफाइन होता है, तो हम इस रेशियो के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, जैसे 30 डिग्री या 60 डिग्री, आपके मान लीजिए 60 डिग्री हो गया है ना, या अप टू 90, तो tan की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। जैसे tan 30 भी पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी कि 1/√3 है ना, प्लस का आएगा सारे आंसर 10 में, चाहे आप tan 60 निकालें √3, चाहे tan 45 की बात कर लें प्लस का 1, या tan 90, वो भी प्लस की तरफ अप्रोच करेगा, हालांकि डिफाइन नहीं है पर प्लस की तरफ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल कितना डिग्री हो सकता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 120 हो सकता है, मतलब 90 से बड़ा, 100, 120 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने 120 मान लिया, तो अगर कोई बोलेगा कि tan 120 की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आपने नहीं सीखा है अभी तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। इसकी वैल्यू होती है -√3। ठीक है, ये कैसे आती है वैल्यू, इस पर कभी बाद में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी वैल्यू 10 में -√3 होती है। जैसे कोई बोलेगा 150 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, 150 का मतलब ये वाला एंगल, इतना बड़ा एंगल, 90 यहाँ तक और उसके बाद 60। तो जैसे जैसे आप थोड़ा पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, आपको पता चलता रहेगा वैल्यूज़ के बारे में। ये -1/√3 होती है। कहने का मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आप कोई से भी एंगल की वैल्यू निकाल लें, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। फिर कोई बोलेगा इस वाले क्वाड्रेंट में, जैसे यहाँ तक एंगल 180 हो गया, अब इसमें आपका मान लीजिए 210 एंगल है ना, तो कोई बोलेगा tan 210 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 210 मतलब 180 + 30, तो आपको मालूम चलेगा इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, +1/√3। तो इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जो भी आप वैल्यू निकालेंगे tan में, वो सारे आंसर तो अलग अलग होंगे लेकिन होंगे सारे पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ वाले में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। जनरली फोर्थ वाला और सेकंड वाला वो एक ही बात है, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर वो सेकंड में आ रही है तो ऑब्वियसली वो फोर्थ में भी जाएगी इस तरीके से सेकंड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और जो स्ट्रेट लाइन आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही स्ट्रेट लाइन आपकी आगे जाते जाते थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर ये लाइन यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है स्लोप की इस जगह पर, तो इस पॉइंट पर भी पॉजिटिव आएगी। यहाँ अगर नेगेटिव है tan थीटा सेकंड में, तो यहाँ भी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है कि एक लाइन ऐसे बनी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए किसी ने कोई लाइन ऐसे प्लॉट की, ठीक है, ये हमारी गिवन लाइन है, यहाँ हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो अगर बोलेगा कि स्लोप किसको कहते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है। अब आप देख के बताओ ये एंगल आपको 90 से ज़्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि 90 वाला एंगल तो ऐसा बनेगा लगभग इतना। ठीक है, तो इसलिए ये एंगल आपका 90 से ज़्यादा है। तो 90 से ज़्यादा है तो ये एंगल 180 से तो कम है, 180 से कम है,
तो इसका मतलब एंगल अभी भी है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही। 90 से तो ज़्यादा है एंगल, पर 180 से कम है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही पहुँचे हैं। और सेकंड में जो हमारा स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि tan 120 की जो भी वैल्यू होगी वो माइनस का √3 होगी और वो नेगेटिव होगी। ठीक है, माइनस का मतलब नेगेटिव आएगी वो वैल्यू। तो ये मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप का। अब आते हैं सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो भी अभी तक हमने सीखा है, समरी तो समरी होती है, सारांश जो होता है, पर इन शॉर्ट अभी तक हमने जो भी सीखा है उसका एक एप्लीकेशन क्या है, और ये आप अगले 10 मिनट के अंदर सीख जाएंगे। अगर आपने ऊपर का कुछ भी मिस किया है जो भी वीडियो में है, तो आपको इन 10 मिनट में सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। और हमारे काम की यही बातें हैं, ये नीचे वाली चीज़ें हैं, क्वेश्चंस यहीं पर आएंगे आपके। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लो कोई बोलता है कि y = 2x + 3, इसका नेचर बनाइए। कहने का मतलब है जो ग्राफ आपका बन रहा है, ग्राफ आपका नेचर आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं ग्राफ इस तरीके से आपका बनेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे। इंटरसेप्शन आप तय कीजिए इसको देख के, y को इसका कंपैरिजन करना है आपको, y = mx + c से। इंटरसेप्शन c की जगह देखिए 3 है, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ तक की लेंथ अंदाजे से। ठीक है, ये 3 होगी। तो लाइन एक तो इस पॉइंट से टच होते हुए जाएगी। दूसरा स्लोप आपको ध्यान देना है, m की वैल्यू 2 है, तो मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं देना है, इसके नेचर प्लस या माइनस पे ध्यान देना है। ये नंबर 2 है 3 है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्लोप आपका 90 से कम बताना है आपको। ये एंगल जो है ये 90 से कम होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री से मुझे कम दिखाना है। आपको लग रहा है ये 60 डिग्री के आसपास है, जो भी एंगल है एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बताएंगे, हम केवल नेचर बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। अब चाहे तो आप इसे क्लास 9th वाले मेथड से वेरीफाई कर लें, तो ये पॉइंट ज़रूर यहाँ पर लाई करेगा, जो कि 0 x = 0 है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और कॉमा 3 है। मतलब आप अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर और y की वैल्यू 3, तो इसकी RHS साइड जो निकल के आएगी वो LHS के बराबर आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब नेचर यहाँ से वेरीफाई हो सकता है। सेकेंड ग्राफ मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ पिक कर लिया, y = -2x + 3, तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, नेचर बताना है आपको बेसिकली। तो यहाँ पर आपका x एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पर आपकी y एक्सिस हो जाएगी, और आप ये देखिए इंटरसेप्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा 3 सेंटीमीटर तक का या 3 यूनिट तक का, और ये स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है एंगल जो है थीटा वो 90 से बड़ा बनाना है आपको। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट पे ही सीमित रहते हैं हम, तो 90 से बड़ा एंगल कैसे। अगर कोई बच्चा ऐसे बनाता है लाइन, तो देखो यहाँ दिक्कत ये है कि ये जो लाइन उसने बनाई है ये गलत है, क्योंकि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल यहाँ थीटा बना रही है वो 90 से छोटा एंगल है। तो इसका जो एग्जैक्ट होगा वो ये होगा कि एंगल आपको 90 से बड़ा दिखाना है और इस पॉइंट से पास होना है। तो एक ही तरीका हो सकता है कि ये एंगल कुछ इस टाइप का बने। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर आपने ये वाली लाइन को ऐसे क्यों बनाया, आप ऐसे भी तो बना सकते थे इस टाइप से, ये भी एंगल बड़ा होता है 90 से बड़ा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मैं नेचर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आप चाहें तो बता सकते हैं सॉल्व करके, क्योंकि अक्सर ऐसा होगा कि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपके होंगे उन न्यूमेरिकल्स में आपसे नेचर ही अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि डेटा अगर आप निकालने बैठ गए तो वो क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। मान लीजिए ए ऑप्शन ऐसा हो गया, बी ऑप्शन में लाइन ऐसे हो गई कांस्टेंट, सी ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, किसी में सी ऑप्शन ऐसा हो गया आपका। ठीक है, डी ऑप्शन मान लीजिए आपका इस तरीके से हो जाएगा ये, तो आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है। ठीक है,
जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई क्वेश्चन है y इक्वल टू -3x-5, इसका नेचर क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन में से टिक करना है कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी में लिख देता हूँ चारों ऑप्शन। ठीक है, तो ये 4 मैंने ऑप्शन बता दिए। अब आपको देखना है ये m क्या है, -3, और ये c क्या है, -5। तो पहली बात, पहले ऑप्शन में तो c जो है वो +5 है, यहाँ पर भी c +5 है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए। दूसरे वाले में c जो है वो -5 है, नीचे को बनाए, तो ये लगता है कि शायद ये सही हो जाए। लेकिन फिर हम बात करते हैं m पर, तो m की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्लोप जो है ये थीटा, ये आपका 90 से कम लग रहा है, तो स्लोप हमेशा यहाँ पर tan थीटा वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर tan थीटा आप अगर देखेंगे चौथे वाले ऑप्शन में, पहले तो यहाँ c देख लेते हैं, -5 लग रहा है नेगेटिव, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और m की वैल्यू आपकी क्या है, ये है आपकी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल, मतलब ये एंगल थीटा। तो क्या ये 90 से बड़ा आपको लग रहा है नेचर से, तो यस, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आई होप मैं और क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं। तो अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जिन्हें स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, उनके लिए ज़्यादा ये यूज़फुल है। तो आई होप आपको स्ट्रेट लाइन की चीज़ें आपको कई समझ में आई होंगी और कैसे आप नेचर बताते हैं। हालांकि वीडियो काफ़ी बेसिक रहा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अभी मैं थोड़ा स्टार्टिंग में, आपका लेक्चर 2 ही है, तो मैं थोड़ा बेसिक से चल रहा हूँ, 0 लेवल से। और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, लेक्चर 2 लेक्चर 3 जैसे जैसे आएगा आपका 2 तो यही है, मतलब 4th वाला 5th वाला, तो उसमें आप देखेंगे कि पैराबोला वगैरह स्टडी करेंगे। तो आई एम श्योर कि पैराबोला के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। y² इक्वल टू 4x, समझ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में है ना, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में तो मैक्सिमम को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत 9th में भी हमने किया होता है काम, भले ही मेथड 1 से किया हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ y² इक्वल टू 4x, इसके ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, इसमें क्या आपके सेंटर होता है, किस टाइप से इसमें सेंटर इस तरीके से बनते हैं या कैसा नेचर होता है, तो 2 तरीके होते हैं। या तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन में लास्ट वाला पार्ट है डायरेक्ट कि भाई ऐसे 4 ग्राफ याद कर लो, या मैं आपको बेसिक बताऊं, तो आप अपना सजेशन देंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, मतलब पैराबोला आपको 10 मिनट में भी पढ़ाया जा सकता है, और पैराबोला पढ़ाने के लिए 1 आवर भी लग सकता है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं उसकी चीज़ें। तो शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी है, जिससे आपका काम चल जाए। जैसा आपका सजेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।